नमस्कार, आज है डे 3 ऑफ आवर 40 डेज चैलेंज। सुबह उठते भगवान जी को थैंक यू बोला, एक नई सुबह और माओ के बर्थडे के लिए। फिर रूम में बैठकर मंत्र सुने। मेडिटेशन तो अभी मुश्किल ही लग रहा है, पर 1 घंटा मंत्रों को सुन के बड़ी शांति मिलती है। आज मैंने अनुलोम विलोम के साथ लाइट ब्रीदिंग स्ट्रेच भी करा। अब जब सामने नज़ारा इतना अच्छा है, पेड़ ही पेड़, हरियाली हरियाली, तो स्ट्रेचिंग करने में भी ना कोई जोर नहीं पड़ रहा मेरे ऊपर। लोग कहते हैं जगह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे तो पड़ रहा है इस जगह से भी फ़र्क। तो आज माऊ का बर्थडे है, तो हम बहुत सारी मस्ती भी करेंगे और एक सरप्राइज़ भी है यहाँ पे हमारे पास, तो वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम खाना खा लें। माऊ आज क्या है? हाँ आज क्या है माऊ? बर्थडे। अरे खा रही हो अभी, रुक जा यार। माऊ क्या है आज? मेरा बर्थडे। तो अभी हम ये सीरियल्स खा रहे हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे खुद लेके खा सकते हैं, वरना तो सब मेरे को ही बनाना है। आज तो बच्चा पार्टी झूला झूल रही है दोनों के दोनों, और दूसरी तरफ जो ये सरप्राइज़ बता रहे थे वो रेडी हो रहा है। इतने मैंने सोचा ज़रा मैं भी खेतों में जाके पेड़ों का पता ले आऊँ कि क्या कर रहे हैं। ओहो, पता चला इन्हें तो कीड़े खा रहे हैं। देख गया, छोटे हैं ये, बारिशों में बड़े होंगे और बारिशों में कीड़ा बहुत लग जाता है। पर अमरूद में ना, कल से यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, मतलब आ तो रही है पर बहुत ही क्या है, लो फेस है। डिम लाइट में 3 फेस होते हैं, तो उसमें से एक आ रखा है, 2 नहीं आ रखे, 2 उड़े हुए। तो यहाँ पे कल से लाइट का बहुत बुरा हाल है। हमारी ना वॉशिंग मशीन चल रही है ना एसी चल रहा है, पर फिर भी मज़े आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत हैं, तो अभी यहाँ पे लू नहीं है कम से कम। तो आज माऊ का बर्थडे भी है। देखो माऊ बच्चा कैसे अपने पापा की गोदी चढ़ा हुआ है तो अभी हम लाइट की वजह से थोड़ा परेशान हो रखे हैं। वैसे तो सब कुछ सही चल रहा है। अब हमारी मिक्सी नहीं चल रही है, तो मिक्सी नहीं चल रही है तो कद्दूकस कैसे हो। अब हम इस पे विचार करें कि कौन कद्दूकस करेगा चीज़ों को, नहीं तो हम शाम को बाहर भी खा कर आ जाएंगे। कीड़े मेरे सारे पेड़ खा गया। इधर ही आ जाओ माऊ, उधर बहुत झाड़ हो रहा है, यहाँ से चलते हैं। इधर से हम भी दिखेंगे। बहुत सारे आम लगे हैं। सारे पेड़ों पे लगे हुए हैं, ये बस थोड़े से नीचे नीचे है ना। ये देखो गुच्छा लगा है उधर एक। हाँ, अब तो आपको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। तो अभी हम सब इस गड्ढे में ये थैला डाल रहे हैं, ऐसा चल रहा है। और फाइनली यहाँ पे लाइट आ चुकी है बहुत देर के बाद। मम्मा यहाँ पे कूलर लगा के काम कर रही हैं सारा अपना। एक बार रूम के अंदर चलते हैं, ठंडा हो रहा होगा अभी तो। ये तो बहुत ठंडा है। हमारे माँ बच्चे के नेल में फुटबॉल लग गई है, इसलिए ये रो रहा है। अरे भाई मैं तो यहाँ पे ये देख रहा था, पता चला इतनी देर में ये इतना सारा ये रेडी हो चुका है, बस थोड़ा सा रह रहा है, वहाँ से सेट हो रहा है बस। बच्चा पार्टी अभी पनीर खा रही है। इस पनीर की एक कहानी हुई कि कल रात जो हम दूध लेकर आए थे ना, वो सारा का सारा फट गया क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही थी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो संदीप ने बोला दूध उबाल सकते हो। हमने दूध तो उबाला नहीं, पर हमने भगवान भरोसे छोड़ दिया और भगवान जी ने हमें उसका पनीर बना के दे दिया। भगवान जी भी कहते होंगे कि इस पनीर को ऋतिक का बर्थडे है तो ऋतिक को तो पनीर पसंद है, मैं उसको पनीर दे देता हूँ। हाँ, तो देखा भगवान जी ने हमें पनीर दे दिया। क्या खेल रहे हो? लूडो, उसमें जीत गया। अब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कौन जीता है? मैं बिना मरे सो जाओ। हाँ, ये सर पे क्यों बांध रखा है? अरे मम्मी, तो ये था हमारा सरप्राइज। ये था माऊ का बर्थडे गिफ्ट। इतने दिनों से हम इसकी कर रहे थे काम इस पे। आज माऊ के पापा ने माऊ को बर्थडे गिफ्ट में दिया है एक बहुत जल्दी बना के स्विमिंग पूल। आऊंगा ना, मेरे को ठंड लग जाएगी। अरे यार जल्दी करो ना। लहरें यहाँ से तो बहुत डीप है। यहाँ आपके लिए, उधर माऊ के लिए ना। माऊ आप ऐसे ऐसे करो, उधर कम गहरा है ना, कर सकते हो। पापा ये देखो कितना यहाँ पे डीप है। ज़्यादा डीप है।
माओ तो अपने पापा के ऊपर बैठ के ही सैर कर रही है। क्या? ऐसे ही बस वो करना था इसका। हाँ, नहीं, आपको कोने पे नहीं रहना बेटा, आपको भी बीच में आना है। वो सारा एरिया आपका है। तुम दोनों क्यों जाते हो बार बार उसके एरिया में? अच्छा, ऐसे माँ गहरे में भी आ जाती है पापा के ऊपर बैठ के। अरे वाह, हाँ गहरे में बैठे हो आप। कह रही चलो पापा वापस चलते हैं। को गहरे में खड़े होके दिखाओ। पापा माँ को गहरे में खड़े होके दिखाना। ये लोग कितने आराम से पकड़ी गई। एक ही दिन में आज इसकी प्रैक्टिस हो। अरे वाह, दोनों पैर रख लिए माऊ। ओए पापा को बैक फ्लिप भी आई है। कितनी मस्त कितनी मस्त मार दी। इन दोनों की हरकतें देख के मुझे बंदरों की याद आ रही है। ये पर रात को इसको सेफ कैसे करेंगे? सेफ नहीं होगा। बाहर का ये बल्ब बंद करके हाँ, ये ऐसे ही रहेगा, नहीं तो मच्छर बहुत आएंगे। और ऐसा तो नहीं ना सांप वाप आ जाए? नहीं, सांप तो नहीं आएगा, पर वो जो मेंढक वेंढक आएंगे ना, वो हटा दे। मैं कह रही हूँ वो जो हमारे पास ग्रीन वाली शीट है, अगर हम वो डाल दें इस पे तो नहीं, रात के लिए। फुटी है वो। गर्दन, हाँ गर्दन रख दे। अरे माँ गहरे में उतरी है ना? फर्स्ट टाइम अपने आप ही। हाँ, माँ ने किसी की हेल्प नहीं की। गहरे में आके और माँ पापा के ऊपर चढ़ गई है। माँ आपका बर्थडे कैसे चल रहा है? मजा आ रहा है बर्थडे में? ये तो गहरे पानी से जा रही है। खुद जा रहे हो गहरे पानी से? बिल्कुल हिलाना मत पानी में। अरे वाह, रुक जा। माँ तो फर्स्ट डे में ही आ गई। और देखो माँ कैसे अब ऊपर भी चढ़ रही है अपने वाले अपनी साइड, है ना? चढ़ गए माँ? अब चढ़ गया। आराम से चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ। वेरी गुड। अरे वाह। संदीप लंच कर रहे हैं तो संदीप ने मुझे बोला है कि मिर्च ले आ। अब मैं शहर में होती तो मैं जेप्टो या स्विगी कर लेती, पर यहाँ पे जेप्टो और स्विगी करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे मिर्ची के पेड़ हैं। अब मैं इसमें मिर्ची देख रही हूँ कि कौन सी लेके जानी है। ये हमारा छोटा सा किचन गार्डन है। फाइनली मुझे संदीप के लिए एक मिर्च मिल गई है जो कि मैं भी लेके जा रही हूँ। आज ये दोनों बच्चे पूल में 4 आवर्स के लिए नहाए हैं और अब इन दोनों को लग गई है भूख, तो अभी जो हमारे पास अवेलेबल था उससे हमने बना लिया हलवा। तो माऊ आपका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट हो रहा है? मज़ा आ रहा है? बहुत अच्छा। आपका हलवा तो हार्ट शेप का बन गया है। अब हो चुकी है रात और हम लोग तैयार हैं इसकी रिद्धि की बर्थडे पार्टी के लिए। तो आज हम जाएंगे होटल प्रकाश। इस माऊ ने तो मेन्यू भी डिसाइड कर लिया इतना। हाँ, पता नहीं हम क्या क्या खाएंगे। आज माऊ का बर्थडे है तो माऊ बच्चा अपने पापा के आगे बैठ के कार चला रहा है और हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने। अभी तक कर लिए राइट करो। अब उसमें भी बताते रहते। माऊ फोकस करके चलाना है ना। मेरा पूरा फोकस तो रोड पे है। आज माओ का बर्थडे डिनर तो पूरा मिस्ट्री सॉल्व करने में ही गुजर गया। डिनर करते करते बताती हूँ, पार्किंग में एक जानी पहचानी कार देखी संदीप के फ्रेंड विकास भैया की, जो कि अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे। ट्विस्ट ये था कि संदीप ने 2 दिन पहले बोला था कि भैया को बुला लेंगे डिनर पे, पर वो बात आगे डिस्कस ही नहीं हुई। जब पार्किंग में मैंने भैया को देखा तो मैंने संदीप से पूछा, तुमने हमें सरप्राइज देने के लिए भैया को बुलाया है? संदीप ने बोला नहीं, और भैया ने भी बोला कि हम अचानक से आ गए हैं। अब आप ही बताओ, ये इतनी तगड़ी टेलीपैथी है या कोइंसिडेंस? ये मिस्ट्री सॉल्व कर रही थी पूरे डिनर में, पर हो ही नहीं पाई। खैर हम ऐसे ही चाह रहे थे और भगवान जी ने कर भी दिया।
रुड़की की फेमस मिल्क बार शॉप से हमने माओ के लिए केक ले लिया है। सिविल लाइन हैव मॉल से आके हमने आइसक्रीम ले ली है। आइसक्रीम खाते हुए जा रहे हैं हम केक कट करने के लिए। केक कट करने के लिए हमने चुना गंगा जी का किनारा, जहाँ एक साइड माँ गंगा बह रही है और ठंडी हवा का नेचुरल डेकोरेशन मिल रहा है। ना कोई हॉल, ना कोई बलून्स, बस गंगा जी का किनारा और ठंडी ठंडी हवा। सबसे पहले भाई को खिलाया। माँ गंगा की आवाज ही यहाँ पर सबसे बड़ा नेचुरल म्यूजिक है। माँ गंगा की बहती धुन से यहाँ पे तो नेचुरल म्यूजिक चल रहा है, वो भी बिना किसी स्पीकर के। ऑलरेडी पेट सबका इतना फुल है तो अब हम केक को पैक करके घर ले जा रहे हैं। घर जाके खा लेंगे या फिर कल खा लेंगे। माओ बच्चे के हाथ चिपचिपे हो गए हैं तो पापा माँ गंगा से पानी लेने जा रहे हैं माओ के हैंड वॉश कराने के लिए। तो अब एक बहुत प्यारे से सेलिब्रेशन के बाद हम जा रहे हैं अपने वापस घर। रात के टाइम ना मुझे तो ये रास्ता इतना रोमांटिक लगता है, पता नहीं संदीप को क्यों इतना उबड़ खाबड़ लगता है। आपको इस रास्ते को देख के कैसी फीलिंग आती है कमेंट करके ज़रूर बताना। ये चुलबुल है, रोकना रोकना रोकना। ये देखो चुलबुल कितना दौड़ता हुआ जा रहा है। आ जाए ये देख के कह रहे गेट खोलो। कहाँ रह गया था? रुक 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 रुक। अभी हम 2 दिनों से आए थे ना, ये हमें नजर नहीं आया था तो हम डर गए थे इसके लिए, पर ये आज हमें मिल गया चुलबुल। आज का दिन तो था माओ का बर्थडे। कल के व्लॉग में क्या करेंगे अभी रुके रहिए। चुलबुल मिल चुका है तो माऊ अपने दोस्त को ट्रीट दे रही है बिस्किट्स की। आज गीता में हम क्या सीख रहे हैं कि सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो, डर छोड़ो और हमेशा अच्छे कर्म करो। तो माँ आपको क्या समझ में आया? बोलना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। हमेशा अच्छे काम करो, सच बोलना है, डरना नहीं है और हमें अच्छे काम करो। हमें अच्छे काम करने हैं, ठीक है। माऊ का बर्थडे सेलिब्रेट करके आ चुके हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।